हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं रचना सचान आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। टैरो रीडिंग की सीरीज में धनु राशि की जो एनवायरनमेंट में आसपास की जो एनर्जी है, इस समय देखेंगे कि क्या एनर्जी है धनु राशि की इस समय में, क्या एनर्जी है और वो नेक्स्ट कुछ दिनों में आगे, नेक्स्ट मतलब कह सकते हैं नियर फ्यूचर में क्या किस तरह का कदम उठाने वाले हैं। देखते हैं करंट एनर्जी क्या है धनु राशि की और आसपास का जो उनका एनवायरनमेंट में किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। देखती हूँ क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। धनु राशि के जो लोग हैं इस समय में जो एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है धनु राशि की, 16 नंबर का कार्ड है। द टावर का कार्ड आया हुआ है। तो द टावर का कार्ड ये दिखाता है कोई अनहोनी दिखाता है, किसी न किसी तरह का नुकसान दिखाता है, एक चेंजमेंट दिखाता है जो अनदेखा चेंजमेंट होता है, एक तबाही की तरह। या ऐसा भी हो सकती है कोई पुरानी धारणाएं जो ओल्ड विचार होते हैं या उनसे परेशानी दिखाता है, दिवालियेपन की स्थिति, मतलब एक तरह का संघर्ष दिखाता है किसी न किसी तरह का, या कोई बुरा वक्त हो सकता है या बीमारी, इस तरह की किसी सिचुएशन से धनु राशि के लोग इस समय में सफ़र कर रहे हैं, गुजर रहे हैं। दूसरा कार्ड मेरे पास त्रिशंकु यानी कि द हैंग्ड मैन का है। तो हैंग्ड मैन का कार्ड भी कहता है कि आत्मसमर्पण इस समय में कर रखा है किसी न किसी तरह से। बहुत बुरी स्थिति में है इस समय में जो धनु राशि है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस समय में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और हो सके तो पैसेंस इस समय में रखें। और इस समय में जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, इनके हाथ में नहीं है, इनके नियंत्रण से, इनके कंट्रोल से एकदम से बाहर है। और यहाँ पर एक गाइडेंस भी निकलता है इस कार्ड से, क्योंकि ये कार्ड से ये कहता है कि ये मेडिटेशन का तो नहीं है, लेकिन ये मतलब सरेंडर होने का ईश्वर के प्रति, और आप जिसे अपना गॉड मानते हैं उसके प्रति यदि आप सरेंडर होते हैं तो जो सरेंडर होने से आपके आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, जिससे कोई चेंजमेंट लाने में आपको हेल्प मिलेगी। मेरा सॉरी, गला बहुत ख़राब है। आप पेशेंस रखें, समय बीतने दें, चीज़ें आपकी फेवर में ज़रूर से होंगी। इस तरह से जो धनु राशि के लोग हैं उनको सजेस्ट किया जा रहा है, इस तरह का यहाँ पे गाइडेंस निकल कर आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट कार्ड हमारे पास 9 नंबर का है, 9 ऑफ वैंड्स का है। तो आप अपनी जो स्वयं की उपलब्धियां हैं, जो आपने पाया है, जो आपने किया है, जो अपनी लाइफ का आपने लेसन सीखा है, उसका आकलन आप स्वयं करें। और आखिरी जो आपका एक कहते नहीं है कि आखिरी परीक्षा, आप जीत की तैयारी करने का समय आ गया है, तो उसके लिए आप तैयार हैं। लगभग जो आप चाहते हैं कि एक मतलब विक्ट्री वाली स्थिति आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द आने वाली है। और इस समय में विचार आपके मतलब जो एक सोचने समझने के जो थॉट्स प्रोसेस होती है, और जो तर्क और संचार के जो स्थिति होती है, मतलब तर्क वितर्क करना, इस समय में आप बहुत ही सॉरी, आप इस समय में बहुत ही मतलब बहुत तीव्रता रहेगी, आपकी वाणी में बहुत तीव्रता रहेगी, आपका हार्ट एनर्जी से फुलफिल रहेगा। आप इस समय में बहुत ही इंजॉय और हैप्पी वाली एनर्जी में रहेंगे, बहुत अट्रैक्टिव आप इस समय में दिखेंगे। एक तरह से कह सकते हैं कि जो लाइफ की एक लाइफ स्टाइल होती है उसको आप पूर्णतः आनंद में इस समय में व्यतीत कर रहे होंगे। ये जो परिस्थितियां हैं, जो सिचुएशन है, उनके बावजूद। और देखती हूँ मैं कार्ड क्या निकलते हैं। फिफ्टी नंबर द डेविल का है। ये देख सकते हैं आप इस कार्ड को, आप अगर देखें, अगर इसको देखा जाए तो द डेविल का ये दिखाता है कि उस समय का ये दृश्य है जब देवकी और माता देवकी और वसुदेव जी के जो पुत्र श्री कृष्ण थे, जो कंस छीन रहा था, उस समय की ये स्थिति है, उस समय का ये दृश्य इस कार्ड में दिया हुआ है। तो इस समय में
आप बहुत ही कह सकते हैं कि मतलब विकृत मानसिकता वाली स्थिति होगी। इस समय में आपकी जो मानसिकता है, मेंटेलिटी है, पूरी तरह से विकृत होगी। और जो एक फिजिकल लाइफ स्टाइल होती है उसके प्रतिबंधन, उसमें आप बहुत मतलब यानी कि उसमें आप ज़्यादा लिप्त होंगे। और हो सकता है कि सेक्सुअल लाइफ भी आपकी विकृत हो, और आपके जो थॉट्स हैं उनमें भी एक क्रांति टाइप की हो आपके विचारों में। मतलब मैंने बोला ना कि आपकी जो वाणी है, आपकी जो तर्क शक्ति है इस समय में बहुत तीव्र होगी। और कहीं ना कहीं ऐसा भी आपको लगता होगा कि कहीं मेरे पे कोई काला जादू सा तो किसी ने नहीं किया हुआ है। एक अज्ञान, किसी बुरे प्रभाव का डर आपको इस समय में सता रहा है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है द वर्ल्ड का। तो द वर्ल्ड का ये कहता है कि आप इस समय में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आप डार्क साइड है आपके और जो आपकी लाइट साइड है, दोनों के संतुलन, आप जो भी स्थितियाँ हैं आपकी, जो पॉजिटिव या नेगेटिव जो स्थितियाँ हैं, जो सिचुएशन है आपकी लाइफ में, आप उन सब में अपनी एक उस सिचुएशन में आप एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने उपक्रमों की पूर्णता में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी जो आपकी विशेष हैं उनकी पूर्ति के लिए सक्सेस कैसे पाई जाए, इस आश्वासन में आप काम कर रहे हैं। और इसके लिए चारों दिशाएं, कहते हैं ना कि बैलेंस और समर्थन चारों तरफ से आपको मिलने वाला है। और देखते हैं नियर फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो। नियर फ्यूचर में धनु राशि की क्या एनर्जी रहती है। नियर फ्यूचर में धनु राशि की क्या एनर्जी रहती है। नियर फ्यूचर का अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जो पेंटिकल्स का जो सूट होता है, पंचकोण इसको कहते हैं, पेंटिकल या पंचकोण भी कहते हैं। मतलब जो फिजिकल लाइफ स्टाइल होती है उसमें समृद्धि दिखाता है, और जो सेक्सुअल लाइफ होती है उसमें भी समृद्धि दिखाता है, उसकी पावर को बढ़ाना। या ये एक तरह से कह सकते हैं ना कि लाइफ में एक स्टेबिलिटी का सूट भी होता है। तो यहाँ पर मैं उसका क्या बोलते हैं, किंग का कार्ड है। मौसम बहुत ख़राब हो रहा। तो आप इस समय में बहुत सशक्त और बहुत ही साहसी। आमतौर पर ये कहा जा सकता है कि आप सकारात्मक होते हुए भी आप अपने, और सकारात्मक तो हैं, स्टेबिलिटी आप लाइफ में चाहते हैं, इसके लिए आप कार्यरत हैं, आप गतिशील हैं, आप निरंतर उस पर काम करते जा रहे हैं। और इस समय में शायद कहीं ना कहीं अहंकार भी आपके अंदर कुछ ना कुछ से ज़रूर से होगा। और आप अपने बल पे इस समय से पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपने बल को उससे प्रभावित करना चाहते हैं लोगों को। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है 8 ऑफ सॉर्ड्स का। तो 8 ऑफ सॉर्ड्स, आप बेवजह अपने आप को रोक रहे हैं। जो आपके सामने विकल्प हैं, जो आपके सामने बात है, उसमें जो भी विकल्प हैं उसके लिए आप बेवजह अपने आप को रोक रहे हैं। आप अपने जो आपके विकल्प हैं, जो ऑप्शंस हैं आपकी लाइफ में, उनको चुनने के जो प्रयास से आप डर रहे हैं। और इसके लिए आप अपने मन की पट्टी उतारिए। जो अपने मन में एक अंधकार की पट्टी है, जो अविश्वास की पट्टी, आप उसको निकाल दीजिए, उतार दीजिए और आगे बढ़ जाइए। इसके बाद हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स का है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो नाइट्स का सूट होता है, बहुत ही अतिवादी होते हैं, योद्धा होते हैं। और ये मतलब आप इस समय में ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। आप अपनी भावनाओं और जो आपकी बिहेवियर की जो सिचुएशन है, इसके आधार पर जो पॉजिटिव जो वे है आपकी लाइफ का, जो आपके गोल्स हैं, उनको आप पाना चाहते हैं। इसके बारे में आप सोच रहे हैं। एक कार्ड मैं और निकालती हूँ। बस 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 1 कार्ड। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो इस समय में नियर फ्यूचर में आपके आसपास ऐसे कनेक्शंस होंगे जो बहुत ही काइंडर्ड, बहुत ही सॉफ्टनेस वाली एनर्जी में लोग होते हैं। ऐसी स्पिरिट के साथ, ऐसी सोल के साथ आपका कनेक्शन होगा। आप अपनी उपलब्धियों का
सेलिब्रेशन कर पाएंगे, आप अपनी उपलब्धियां लोगों के साथ बांट पाएंगे, हंसी खुशी आप एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएंगे। तो और शायद आप नियर फ्यूचर में, क्योंकि कप्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का, तो कप्स का जो सूट होता है, जो कप्स का इमोशंस का होता है, और इस समय में शायद आप नियर फ्यूचर में किसी न किसी तरह के कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि ये भावना या क्या फीलिंग्स का और आपके जो अंतर, मतलब आपकी जो इंट्यूशन पावर है या आध्यात्मिकता है, उसका ये सूट होता है कप्स का। तो आप किसी न किसी तरह के कमिटमेंट के बारे में अपने पर्सन को, हो सकता है कुछ लोगों के लिए धनु राशि का ऐसा भी हो सकता है कि किसी कमिटमेंट, मतलब ऐसे वर्क प्लेस पे जहाँ आप काम करते हैं वहाँ के लिए हो सकता है, जॉब के लिए हो सकता है, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, तो सबके लिए अलग अलग यहाँ पर कहा जा सकता है। तो इसके लिए आप सोच विचार कर रहे हैं। तो ये थी रीडिंग धनु राशि के लिए। आपको ये रीडिंग कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।